Hello students, in our last lecture we were studying about present perfect tense. In this lecture we shall study about present perfect continuous tense or present perfect progressive. Okay, so identity. First of all we shall study the identity. The identity of present perfect continuous tense or progressive is if at the end of a Hindi sentence there is से रहा है, से रही है, से रहे हैं etc. और अगर समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आया, then it is said to be in present perfect continuous और present perfect progressive. समझ में आया? अगर एक हिंदी वाक्य के अंत में अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि आया या समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आया तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. फॉर एग्जांपल, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है तो यह क्या है? से रहा है, से पढ़ रहा है मतलब से रहा है. राम आधे घंटे से खेल रहा है तो यहाँ भी आया से रहा है. इस तरह अगर से रहा है, से रही है, से रहे आया तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है क्या? तो यानी कि ये जो से रहा है, से रही है, से रहे आता है, ये उसका पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का. अब इसके फॉर्मेशन देखते हैं. फॉर्मेशन एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस. क्या रूल है? रूल सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. यहाँ सिंस या फॉर के साइड भी टाइम का प्रयोग किया जाता है. तो अपना जो वर्ब फॉर्म्स है वो क्या यूज हुआ? हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे. हैव या हैज में से एक प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. ठीक है क्या? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम सिंस कहाँ यूज करेंगे, फॉर कहाँ यूज करेंगे. सिंस इज यूज्ड फॉर since is used for point of time. Since is used for point of time. point of time के लिए since का प्रयोग किया जाता है. point of time जैसे सुबह से, शाम से, रात से, बुधवार से, 1947 से, इस तरह अगर आया तो हम वहां since का प्रयोग करेंगे. इंग्लिश में अगर कहेंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे since मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1948, सिंस 1948 एटसेट्रा. इस तरह सिंस का प्रयोग किया जाता है. और फॉर का कहाँ प्रयोग होता है ना? फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है. जैसे फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर 1 आवर एटसेट्रा. इस तरह फॉर का प्रयोग किया जाता है. तो हिंदी में इसको याद रखने के लिए एक रूल कहते हैं
कि भाई बजे बार सन तारीख आए, बजे बार सन तारीख आए, फॉर छोड़कर सिंस लगाए। जहां बजे बार सन तारीख आएगा उधर सिंस का प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है क्या? इस तरह सुबह से, शाम से, रात से, इस तरह के लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है और बाकी सारे जगह में फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अपना रूल आया उसका कोई एग्जाम्पल जैसे लिखे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो ये से रहा है आया, तो इसको हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे वह से पढ़ रहा है, वह से पढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे? he has been reading या he has been studying भी लिख सकते हैं। फिर सुबह से reading since morning, MORNING। तो यहां हम ऐसे कह सकते हैं वह पढ़ रहा है, पहले लिखेंगे वह पढ़ रहा है, he has been reading। यहाँ जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ऐसे कर रहे थे, पढ़ रहा है, उसके लिए ईजेमार के साथ हर क्या आएंगे फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है? से पढ़ रहा है, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि भी से पढ़ रहा है। ठीक है क्या? तो यहाँ पर वह पढ़ रहा है मतलब he has been reading। यहाँ समय के साथ टाइम का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसमें has been के साथ भर के आएंगे फॉर्म का प्रयोग किया। फिर कब से पढ़ रहा है? सुबह से, उसके लिए क्या लिखा है? सिंस मॉर्निंग। सिंस के साथ है टाइम का प्रयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव क्या रूल है? रूल सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, क्या होगा? वह नहीं पढ़ रहा है या वह से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा? he has not been reading या he has not been studying since morning, MORNING। इस तरह ये नेगेटिव का हमने किया। ठीक है क्या? अब नेक्स्ट देन इंटरोगेटिव क्या रूल है? फर्स्ट हैव और हैज, देन सब्जेक्ट, देन बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, हिंदी क्या? एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है? क्या वह सुबह से पढ़ रहा है? अपना जो हिंदी वाला सेंटेंस है वो हमेशा क्या से स्टार्ट होता है और इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करेंगे। तो क्या होगा, हैज ही बीन रीडिंग, हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, MORNING, has he been reading since morning? then interrogative negative, क्या रूल है इसमें, फर्स्ट have or has, then subject not plus been plus verb plus ing plus object plus sincere verb plus time। एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, जस्ट हिंदी में हम नहीं लगा दिया, वो नेगेटिव हो गया। अब इंग्लिश में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट का प्रयोग करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा रूल भी आप यूज कर सकते हो, हैव और हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंसियर प्लस टाइम। जैसे क्या वह नहीं पढ़ रहा है, हैज ही नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन रीडिंग, और हैज ही नॉट बीन स्टडिंग। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, MORNING। ओके, हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, उसके बाद WH क्वेश्चन रूल, क्या रूल है, फर्स्ट WH वर्ड, then have or has, then subject been plus verb plus ing plus object plus sincere verb plus time। ओके, एग्जाम्पल, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है। तो क्या ट्रांसलेट होगा, पहले क्यों लिखेंगे, क्यों के लिए क्या आएगा, व्हाई, फिर वह पढ़ रहा है, व्हाई हैज ही बीन, व्हाई हैज ही बीन रीडिंग, या व्हाई हैज ही बीन स्टडिंग। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ओके, इसका हम नेगेटिव भी कर सकते हैं। नेगेटिव करेंगे तो पहले WH वर्ड, फिर हैव, फिर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट फिर सिंसियर वर्ब प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट यूजेस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। यूजेस नंबर 1, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन या टू डिस्क्राइब एन एक्शन that began at some time in past and is still continuing
ऐसे एक एक्शन को व्यक्त करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जो एक्शन पास्ट में, अतीत में कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अभी भी वो जारी है, आगे फ्यूचर में भी जारी रह सकता है। एग्जाम्पल, राम हैज बीन लर्निंग साइंस फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से साइंस याद कर रहा है। मीन्स राम का जो लर्निंग का काम है, लर्न करने की जो काम है, वो 2 घंटा पहले शुरू हुआ था और वो अभी भी जारी है। तो इस तरह एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कहाँ प्रयोग करते हैं? अगर कोई सेंटेंस फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट है, अगर कोई सेंटेंस फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट है, या उसमें फॉर हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया गया है, या सिंस व्हेन का प्रयोग किया गया है, सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन का प्रयोग किया गया है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, for how long have you been living here? Okay, so this was about to present perfect continuous tense or present perfect